जय श्री राम, जय बद्री विशाल दोस्तों। मैंने वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट करा और अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में भजन सुनाई दे रहा होगा, अभी जस्ट भजन स्टार्ट हुए हैं मंदिर में। रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अब थैंक यू। और आज इस वीडियो में मैं बता आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली थी। थैंक यू। मेरा मन कर रहा है कि मैं भजन सुनती रहूं, पर रुद्रांश अभी सोया है ना जस्ट, तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, फिर वो उड़ जाएगा तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। गाइस, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना मेरे 10,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी की, हनुमान जी की और नीम करोड़ी बाबा जी की कृपा से, और आप सभी लोगों के प्यार की वजह से 10,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा ऑन करा और मैं स्टार्ट किया, और उसी टाइम मंदिर में भजन बजना स्टार्ट हो गया। भजन जब मैंने सुना तो मैंने सोचा अच्छा भजन बज रहे, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू है, आज फर्स्ट नवरात्रा है। तो सबसे पहले जय माता रानी की भी जय माता दी। माता रानी आप सभी के घरों में ना ढेर सारी खुशहाली जो है वो लेके आए और आपकी खुशियाँ बनी रहे। तो उसके बाद मैंने सुना कि अरे ये इसमें तो ये वाला गाना रहा कि वीर हनुमाना अति बलवाना। तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरह मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं साइन मानती हूँ और ये भी एक संकेत है प्रभु का कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, इस वीडियो को बना ले। और उनका ही ये आशीर्वाद है, जो चीज़ ये मैजिक मेरी लाइफ में हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ना ऐसे मैजिक में अपनी लाइफ के शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही अपना स्ट्रगल टाइम की एक दो स्टोरी भी शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे इंट्यूशंस मुझे आए हैं कि मुझे शेयर करना चाहिए। इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है, जो लोग अभी अपने डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रहे हैं, है ना, जो जिनका भी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, कि अगर वो भगवान की शरण में ना, तो कसम से यकीन मानो कभी भी लाइफ चेंज हो सकती है। और जब चेंज होगी ना लाइफ, यकीन नहीं होगा कि कैसे मैजिक आपकी डे टू डे लाइफ में हो रही हैं। आपकी आंखें सिर्फ ऐसी होंगी और आप मतलब सिर्फ थैंक यू, हर जगह आपको भगवान का नाम जैसे भी सुनाई दे रहा है ना, ऐसी जिनको भी आप मानते होंगे, वो नाम आपको सुनाई देगा, और आप बस इस तरीके से खुश होगे, बस उनको धन्यवाद 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 इसी तरीके से करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम या सीताराम हनुमान या जय नीम करोली बाबा जी, जिनका भी आप नाम चैंट करते हैं वो लिखना है आपको सच्चे मन से, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब माता रानी का जो भजन है वो गा रहे हैं, और सबसे पहले हनुमान जी का उन्होंने भजन गाया। जबकि अगर आपने देखा होगा ना, भजन में अक्सर क्या होता है कि पहले माता रानी के भजन गाए जाते हैं 3 या 4 भजन, उसके बाद लास्ट में हनुमान जी का भजन गाया जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो है वो माता रानी के वीर हैं, है ना, तो इसलिए। पर पता नहीं अभी कैसे उन्होंने पहले हनुमान जी का भजन गाया और अब वो माता रानी के भजन गा रहे हैं। सब प्रभु की लीला है, वो तो प्रभु ही जाने प्रभु की लीला। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। देखो गाइज, लाइफ में ना जब चेंजमेंट आना होता है ना, तो सब चीज़ आपके पक्ष में ऑटोमेटिक ही हो जाती है। पर जब स्ट्रगल फेस में होता है ना, तो वो जो टाइम होता है ना, जैसे अभी मेरे आप में से बहुत सारे लोगों ने जो सेशन है वो बुक किए हैं, तो बहुत अलग लोगों से मेरी बातचीत होती है। सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी को बच्चों के लिए की प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में है तो उनका ब्रेकअप हो रहा है, उस चीज़ की टेंशन में वो हैं, और कुछ लोगों को पैसों की है, कुछ लोगों को जॉब की है। तो बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत करी है, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। तो उनको ना बिलीव नहीं होता कि सच में हम भगवान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम नाम लेखन कर रहे हैं। वो पता क्या कहते हैं कि दी हम 2 महीने से 3 महीने कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, दी कुछ पॉजिटिव ही नहीं हो रहा है, जो काम हम करते हैं उसमें हमें असफलता मिल जाती है, फेलियर हम हो जाते हैं, हम क्या करें। तो मैं कुंडली भी देखती हूँ, तो मैं उनकी सबसे पहले मैं कुंडली देखती हूँ कि कुंडली में कुछ ग्रह वगैरह इस तरीके से तो नहीं है। देखो, जब जब हमारा ना कुछ ऐसा, जैसे शनि की साढ़े साती को लेकर अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा मचा दिया है, और कितने लोग तो डरे पड़े हैं कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। देखो, सबसे पहले आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि महाराज जी जब हमारी राशि में आते हैं, हाँ ये सच है कि वो टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद उस टाइम को पार करने के बाद जब इंसान निकलता है ना, तो वो एक मतलब एक और नया ही इंसान होता है। उसकी सोच, उसकी सोल जो होती है ना, उसकी जो आत्मा होती है, मतलब वो अलग ही तरह का इंसान हो जाते हैं। जो चीज़ वो पहले करते थे ना, वो काम वो फिर कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन 7.5 सालों के अंदर उनको पता चल जाता है लाइफ में कि अगर हमने बुरे कर्मास किए हैं तो वो कैसे वापस आते हैं, है ना, कर्मा कैसे वापस आता है।
सारी की सारी चीज़ें। तो देखो, आपको घबराना कुछ नहीं है। टाइम जो भी हमने किया होगा जाने अनजाने में, वो हम कर चुके हैं, और जो कर चुके हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन खुद में अब सुधार हम ला सकते हैं, ताकि हम आगे की जो कर्मा है वो हम अपने सुधार सकें। और जैसे आपको ये अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, देखो आपकी ज़िंदगी उसी वक्त से बदलना शुरू हो जाएगी। शनि भगवान जी कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिसने लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा मचा रखी कि अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, लाइफ जैसे आपकी चल रही थी ना वैसे ही चल रही होगी। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने हैं ना वो पहले से ही डिसाइड हो रखे थे, तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको अब सचेत हो जाना है कि किसी को आप जानबूझकर हर्ट ना करो, किसी को परेशान ना करो जानबूझकर, और भगवान जी के शरण में रहो, नाम जाप करो, अच्छे कर्म पे ध्यान दो, मेहनत करो, लेजीपन मत दिखाओ, मेहनत करो। बस यही अगर हमने अनुशासन अपनी लाइफ में ला गए ना, तो शनि भगवान जी परेशान नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरी तुला राशि है, तो अभी जस्ट तुला राशि में भी 7.5 साल से शनि महाराज जी जो है वो चलते आ रहे थे। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ में भी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। अभी तो बस बजरंगबली की उसमें कृपा से, मतलब उनका आशीर्वाद है कि सब चीज़ें सही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा स्ट्रगल फेस चल रहा था ना, उस वक्त सेम चीज़ मैंने एग्ज़ाम दिया। तो किसी एग्ज़ाम में क्या होता था ना, मेरा मतलब फॉर्म ही फिल नहीं होता था। वो पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आती थी, या तो नेट भाग जाएगा उस टाइम पे, या कुछ और एरर आ जाएगी, नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। एग्ज़ाम मैंने दिया, जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग का बताया है, वो तो मुझे आज भी पता है। बहुत मेहनत करी थी, पेपर क्वालिफाई करा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने रोना धोना किया कि मुझे जाना है कॉलेज, जाना, लेकिन मैं नहीं जा पाई। उसके मतलब वो चीज़ छूटने के बाद फिर ऐसा लग गया था कि मैं लाइफ में क्या करूँगी, क्योंकि बचपन से मुझे ये था कि मुझे भी जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। और उस चीज़ के लिए मैंने बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ में नहीं रही हूँ। अपने मम्मी पापा भाई बहन को छोड़कर मैं अपनी बुआ के साथ रही हूँ बचपन से। उनके साथ मैंने जो है अपनी पढ़ाई करी है, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। इस चीज़ के लिए पूरा मतलब टाइम मैंने अपना बचपन वहीं गुजारा है। हालांकि बुआ मामा जी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, सब कुछ बहुत अच्छा था लाइफ में, ऐसा कुछ ही नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एक होता है ना कि मैंने इस चीज़ के लिए मम्मी पापा को छोड़कर मैं अपने बुआ मामा जी के साथ गई, मैंने सेक्रीफाइस किया। बचपन में कितने साल की रही होंगी, मैं रही होंगी 8-9 साल की, इसी में मैं चली गई थी, बस सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि मुझे आगे जाके कुछ करना है लाइफ में। बट जब वो टाइम आया कुछ करने का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, शादी हो गई। फिर जब जाना था आगे स्टडी करने के लिए, पेपर क्वालिफाई करा, उस वक्त कुछ और ही हो गया जिस वजह से नहीं जा पाए, है ना। पैसों का इंतज़ाम करना था बट नहीं हो पाया वो। इतना ज़्यादा परेशान थी ना, इतना ज़्यादा परेशान। सेम वही सिचुएशन मेरी थी जिस सिचुएशन में आज आप हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये वीडियो स्पेशल ना सिर्फ आप ही के लिए ही आया है मुझे, क्योंकि मेरे को नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें अभी शेयर करूँगी इस तरीके से, पर ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। और कल जब मैंने 2-3 लोगों से बात करी तो इसी फेज से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ शेयर करूं। देखो, लाइफ में निराश नहीं होना है। मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं आपके सामने मतलब एक प्रूफ के तौर पे हूँ कि मैं उस फेज से गुजर कर, उस रास्ते को पार कर कर इस सिचुएशन में आई हूँ। और आज प्रभु की कृपा से जो चीज़ मतलब मैंने कभी सोची थी ना लाइफ में, वो सब चीज़ मेरे पास है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं, क्योंकि आज मेरे पास जो है ना, शायद वो गवर्नमेंट जॉब होती तो भी नहीं हो पाता। तो जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की वजह से हो पाई है। तो क्या होता है ना कि उस टाइम में मैं नहीं जा पाई, मैं बहुत इतना ज़्यादा रोती थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं शादी के बाद यानी कि 2016 से मैं रेगुलर बेसिस पे करते आ रही हूँ। मैंने उस टाइम पे, ये 2017 की ये बात होगी, हाँ 2017 की ये बात होगी, जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा मतलब मुझे जाना था कॉलेज में, नहीं जा पाई थी। मैं इतना ज़्यादा रोई थी ना प्रभु के सामने कि क्यों 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 ऐसा हुआ भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे सपने में क्लियरली दिखा था, मेरे मायके में जो भगवान जी का मंदिर है ना, उन्होंने मुझे मतलब ऐसा दिखा था कि इनके शरण में आओ, ये तेरे लिए सही नहीं था, दिखा था मुझे पूरा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा बाहर आई कि मुझे चलो ऐसा सपना आया, तो शायद भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा होगा। जब उसके बाद फिर मैंने स्कूल के लिए अप्लाई करा। अब मेरे साथ मेन ये था कि ना मेरे ससुराल में मेरे सासू जी और ससुर जी थे, जो दोनों ही थे और बुजुर्ग थे। सासू जी को शुगर का प्रॉब्लम था, तो उस वजह से मतलब कोई ना कोई चाहिए था हर वक्त साथ में। तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी पढ़ाई करने के लिए, या
कॉलेज करने के लिए नहीं जा सकती थी। तो मैंने फिर स्कूल में अप्लाई करा। हनुमान जी को बोला कि वो चीज़ तो आपने मेरे से ले ली, लेकिन मेरे को किसी स्कूल में पढ़ाना है, तो आप मेरे को जॉब दिला दो। तो भगवान जी की कृपा से मेरे को एक स्कूल के लिए आया मंगलवार के दिन ही, और मैंने वहाँ स्कूल में जो है पढ़ाना स्टार्ट किया। 3-4 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद फिर बेबी के लिए किया, प्रभु की कृपा से फिर बेबी भी आया, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। फिर भगवान जी ने मुझे नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला। फिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो करने लगी, उसके ज़रिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना मुझे आया। फिर बजरंग बली ने मुझे, मतलब श्री राम जी, मैं हनुमान जी की शरण में आई थी। श्री राम जी से इतना अटैचमेंट था ही नहीं, लेकिन अब पता ही नहीं चला कि श्री राम जी से इतना अटैचमेंट कब हो गया। आज मतलब कुछ भी हो ना, सीताराम हनुमान, ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। सोते भी रहते हैं ना, तो फिर ये मंत्र जो है ना चलता रहता है, ये नाम जप जो है चलता रहता है। तो आज श्री राम जी से भी हनुमान जी की कृपा से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, और उनकी कृपा, सीता माता की कृपा, मैं कह सकती हूँ पूरी है। पता है, आज मतलब मैं वीडियो जिस हिसाब से बना रही हूँ ना, एक टाइम मेरा कह सकते हैं सपना था। कब? जब मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो। अगर आप मेरा फर्स्ट का वीडियो देखोगे ना, तो हमारा जो रूम था वो ऐसा था बिल्कुल, मतलब सीलन की वजह से पपड़ी पूरी निकली हुई थी। छोटा सा रूम था, छोटी सी बालकनी थी, धूप वहाँ पे बिल्कुल नहीं आती थी, और 3rd फ्लोर पे था, तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त मैंने भगवान से कितना ज़्यादा बोला कि प्लीज़ हमें एक ऐसा रूम दिला दो जहाँ पे धूप हो, सीढ़ियाँ ना हो, क्योंकि मेरे ससुर जी भी रहते थे, तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैनिफेस्ट करा मैंने, है ना, हनुमान जी से, श्री राम जी से मांगा, और आज ट्रस्ट मी गाइज, वैसी ही मेरे पास है। मेरे को मतलब सब चीज़ जैसा रूम मुझे चाहिए था। सीढ़ियाँ नहीं है, धूप है, बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा छत है, 2 मतलब रूम है। मंदिर के लिए मैं हमेशा से चाहती थी, हमारा जो पुराना कमरा था ना, वहाँ पे हमें खड़े खड़े रह के पूजा करनी पड़ती थी। मंदिर भी ऊपर था, तो यहाँ पे मंदिर के लिए अलग से रूम है। मतलब जैसा हमें चाहिए था, प्रभु की कृपा से वैसा हुआ, और ये मैनिफेस्ट के द्वारा ही हुआ। मैं डेली मैनिफेस्ट करती थी कि ऐसा मिलेगा, मिल रहा है मुझे। मैं विजुलाइज करती थी, और ये चीज़ आज मेरे पास है। जो मतलब एक टाइम पे मुझे था कि मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँ, वो फ़ोन आज मेरे पास है, मैनिफेस्ट की पावर से, श्री राम जी के नाम से। ज़्यादा डर था मेरे अंदर, बिल्कुल भी कहते ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी से बातचीत करना मुझे पसंद नहीं था। सब लोग हंसते रहते थे, मैं अकेली दुखी रहती थी, एकदम चुपचाप। मेरे भाई बहन भी कहते थे मुझसे कि दीदी तो ऐसे क्यों रहती है, हम सब कितने टाइम बाद तो हम मिलते हैं, तो खुश क्यों नहीं रहती। मुझे पता ही नहीं था मैं खुश क्यों नहीं रहती। पर आज के टाइम पे ना सब चीज़ बहुत अच्छा है, सब लोगों से मैं बात करती हूँ, ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया है, और 10,000 सब्सक्राइबर, जिसका मैंने मतलब कभी मैंने सोचा था कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, और इतनी जल्दी हनुमान जी ने वो चीज़ भी मेरी करा दी है। मैं बस मतलब जब घर पे रहती थी ना, तो मैं सोचती थी बजरंगबली मुझे मतलब थोड़ी सी मेरे को कुछ करना है लाइफ में, मुझे वो पर्पस बता दो हनुमान जी, बता दो। उन्होंने मुझे मेरा पर्पस दे दिया है आज। मैंने कभी सोचा भी था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी इस तरीके से, और आप सभी लोगों का मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। लोग इतने सारे मतलब सेशन बुक कर रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे सर पे जिनका हाथ है ना, वो सिर्फ इनकी कृपा की वजह से ही है। मैं जो रेमेडीज़ में देती हूँ ना, मैं ये कहती हूँ प्रभु ये रेमेडीज़ मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये जो करा रहे हो ना, आप करा रहे हो, सब कुछ इनकी कृपा से हो रही है। लाइफ में इतने मैजिक हो रहे हैं ना, इतने मैजिक हो रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या चीज़ बोलूँ, कैसे बोलूँ। पर लास्ट में मैं आप सभी से ना सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ गाइस, हनुमान जी की शरण में हो ना, विश्वास करते हो ना उन पर, मानते हो ना उनका अपना बड़े भाई या पिता स्वरूप में, सच्चा विश्वास है ना आपका, हार मत मानो, बिल्कुल भी नहीं। देखना आपका अच्छा टाइम आएगा। मैं जब इस वाले फेस में थी, मैं भी रोती थी, मुझे भी रिजल्ट नहीं मिलता था, मैं भी निराश होती थी, मैं भी शिकायत करती थी, लेकिन मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं। मैं ये कहती थी आज आपने ये नहीं दिया ना, कोई बात नहीं हनुमान भैया जी, आप आगे आपको देना पड़ेगा। उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने वो हर एक चीज़ मुझे दी है। जिसकी कमी लाइफ में थी ना, वो कमी मेरी हनुमान भैया जी ने पूरी करी है, तो वो आपके भी करेंगे। उनके लिए अपने सभी भक्त बराबर हैं, उनका साथ मत छोड़ना कभी नहीं। अगर एक चीज़ आपको नहीं मिलती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुस्सा करो उन पे, रो उनके सामने, लेकिन फिर
उनकी शरण में पकड़ो। शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आपको अपनी लाइफ का जो पर्पज़ है ना, धीरे धीरे करके आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। जैसे कि आज मुझे पता है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी ही नहीं थी, इसीलिए वो मेरे पास आने के बाद भी मेरे से दूर हो गई, है ना। मैं जा सकती थी लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। मेरी सोल उसके लिए बनी ही नहीं थी। मेरी सोल तो लोगों की हेल्प करने के लिए बनी है, लोगों की मदद करने के लिए बनी है। जो आज निराश होते हैं ना और डिप्रेशन में होते हैं, वो जब बात करने के बाद ये कहते हैं ना, थैंक यू सो मच दी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, देखिए हम भी कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती लाइफ में, कुछ भी नहीं। और ये सब इनकी वजह से। आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें होंगी। राम नाम का जाप करो। मैं आपको बताऊँ, मेरी ये डायरी, मेरी ये सीताराम हनुमान डायरी, मेरे को पता भी नहीं था कि नाम लेखन करना है। मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखी थी। बस मन में एक थॉट आया। कब आया? जब मैं 5th मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी, 2nd बेबी के टाइम पे। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि पूजा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं जाना। सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं मैं अपने हनुमान जी से दूर ना हो जाऊँ, मेरे मन में आया कि मैं सीताराम हनुमान लिखना शुरू करूँ। मैंने कोई वीडियोज़ नहीं देखी थी गाइस, कोई भी नहीं देखी थी। और लिखते आज अब देखो ये डायरी मेरी पूरी हो गई है। और पता ही नहीं इसमें लिखने के बाद कब मेरी विश वो पूरी होने लग गई, मुझे पता ही नहीं है। और आज मुझे पता है कि श्री राम जी के नाम से ना चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई हैं। श्री राम जी ने, भगवान जी ने उन चीज़ों को मेरा पूरा करा है। इसीलिए मैं आज इस डायरी को अपनी मैजिकल डायरी बोलती हूँ। इसमें कोई ऐसी विश नहीं है जो मैंने लिखी और मेरी पूरी नहीं हुई हो। सब कुछ पूरा हुआ है। तो आप भी सिर्फ और सिर्फ नाम लेखन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हर वक्त ये फील करो कि वो आपके आसपास हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। जो चीज़ आपको चाहिए ना, उसके लिए बस सरेंडर कर दो भगवान को। भगवान को जब वो आपको देना होगा ना और आपके लिए सही है, वो ऐसे डालेंगे आपकी झोली में, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आज अगर आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो सोचो कि हाँ, ये मेरा बैड कर्मा है, वो निकल रहा है। पर मैं आज भगवान जी, हनुमान जी की, राम जी की शरण में हूँ, नीम करनी बाबा जी की शरण में हूँ, तो मेरा अच्छा टाइम भी बहुत जल्द आएगा और आएगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भगवान जी की शरण में उनका नाम जाप कर रहे हैं, उनकी हेल्प भगवान ना करें। करते हैं, ज़रूर करते हैं। जो उन्होंने मेरी करी है तो उन्होंने लाखों लोगों की करी है, तो वो आपकी भी ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे प्रॉमिस करिए, लिखिए कि आज के बाद मैं कभी निराश नहीं होंगी, मैं भगवान जी को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उनका हाथ पकड़ के रखूंगी, चाहे लाइफ में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। कमेंट करके लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखेगा। और जब आपको लगे कि ये हैंडल नहीं हो रहा है ना आपसे, वो स्क्रीनशॉट अपना एक बार देख लेना, तुरंत आपको हिम्मत जो है वो मिल जाएगी। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच 10,000 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्रभु का, मेरे यूनिवर्स का और आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे 1200 फॉलोवर्स हो गए हैं। 0 से स्टार्ट किया था, 1200 फॉलोवर्स भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन सभी के लिए भी थैंक यू। अगर आपने ये अभी तक फॉलो नहीं किया है तो भक्ति बाई मोनिका मेरी आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता वो वीडियो, है ना। आपको भी ऐसा लगेगा यार वीडियो बहुत लंबा है तो हम देखें ना देखें, और इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपके काम आ सकती है, वो मिस हो जाएगी। तो लास्ट में बस इतना ही। और अगर आप सेशन बुक करना चाहते हो तो आपको नंबर नीचे दे रखा होगा। 201 रुपये मात्र कंसल्टेशन फ़ीस है, वो भी इसलिए इतनी कम रखी है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। अब फ्री में कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं ना, तो ना तो हमें उसकी कद्र होती है, और जो टाइम हमने लगाया तो हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये करेगा ये नहीं करेगा, तो हमारा टाइम भी मतलब सही डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए मैंने 201 रुपये फीस रखी है, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ मैंने पैसे लगाए हैं तो आपको रेमेडी करनी है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको रेमेडी मिली है तो आपको करनी है। और मुझे भी ये लगेगा कि मैंने अपना टाइम दिया है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो मिली हैं, है ना। तो इक्वल होगा। फ्री में कोई भी चीज़ कभी भी ना तो हमें लेनी चाहिए और ना ही किसी को कुछ देना चाहिए। जो कहते हैं ना, फ्री की सलाह अगर किसी को दो तो वो फिर उसका उल्टा ही मतलब निकालने लग जाते हैं। तो आप लोगों को अगर नीड है तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम।